बोलिए। पुनश्च मूर्तत्वात् घटादिवत् समान धर्म आपत्तौ अपसिद्धान्तः। भाष्यम। गतेः संभवः खलु वस्तुनो मूर्तत्वात् घटादिवत्। तो गति जो संभव होती है, अवयवों वाली गति, वो वस्तु के मूर्त होने से होती है, घटादि के समान। जैसे सेब है, केला है, घड़ा है, जो मूर्त पदार्थ हैं, इस प्रकार के प्राकृतिक द्रव्य उनमें अवयव होते हैं, उनमें गति हो सकती है, गलना सड़ना, घटना बढ़ना, घिसना आदि आदि। यथा घटादौ गतिरूप लभ्यते तस्य मूर्तत्वात्। जैसे घटादि पदार्थ में गति उपलब्ध होती है मूर्त होने से, आकार वाली ठोस होने से उसमें गति उपलब्ध होती है। समान धर्म आपत्तौ अपसिद्धान्तः। आत्मनि गति स्वीकारे। यदि आत्मा में भी गति मान लेवे अभ्युपगम सिद्धांत से, ठीक है। जैसे सेब के लिए घट आदि में गलना, घटना, बढ़ना, गलना, सड़ना, कटना, जुड़ना, ये सब गतियां हो रही हैं। ये तो जड़ पदार्थों में हो रही हैं, स्थूल द्रव्यों में। यदि ऐसी ही गति आत्मा में भी मान ली जाए थोड़ी देर के लिए, तो घटादि समान धर्माणाम कठोरत्व, घनत्व, खंडवत्व, रूप आदि मत्वानाम अपि आपत्तिर भवेत। फिर तो घड़े के और धर्म भी इसमें मानने पड़ेंगे। जैसे घड़े में क्या क्या धर्म बताए? समान धर्माणाम कठोरत्व, घड़ा ठोस है, सॉलिड है, आत्मा को भी सॉलिड मानना पड़ेगा। घनत्व, तो घड़े में घनत्व है, वो इतना एरिया स्थान घेरता है, आत्मा भी स्थान घेरेगा, ये समस्या आएगी। और खंडवत्व, घड़े में खंड खंड है, संघात है वो अवयवों का, आत्मा को भी अवयवों का संघात मानना पड़ेगा। रूपादि मत्वा नाम, घड़े में रूप है तो आत्मा में भी रूप मानना पड़ेगा। तो अवयवों वाली गति जिन जिन पदार्थों में होती है उनमें ये सारी चीजें होती हैं। रूप होगा, रंग होगा, आकार होगा, भार होगा, स्थान घेरेगा, टकराएगा, टूटेगा, फूटेगा, फिर आत्मा भी ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये सब आपत्ति आ जाएगी, ये सारे धर्म भी उसमें स्वीकार करने पड़ेंगे। तदाच अब सिद्धांत प्रसज्यते, फिर तो अपने ही सिद्धांत का विरोध होगा। अब सिद्धांत, अपने सिद्धांत के विरुद्ध कथन। आपका सिद्धांत तो ये था आत्मा चेतन है, संघात रहित है, अखंड तत्व है, एक तत्व है, उसमें रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, ठोस नहीं, स्थान नहीं घेरता, टक्कर नहीं मारता। आप तो ये मानते थे। अब सारा उल्टा हो जाएगा, आपके सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। इसको अब सिद्धांत को निग्रस्थान कहते हैं। न्याय दर्शन में जो 22 निग्रस्थान है उसमें एक है अब सिद्धांत, ये निग्रस्थान का नाम। तो अपनी ही बात का विरोध करना, ये अब सिद्धांत निग्रस्थान है। तस्माद आत्मनि न गति संभव, इसलिए आत्मा में ये गति संभव नहीं है, वो परमाणु वाली वैसी गति संभव नहीं है। अतो न गति विशेषात तस्य बंधक कल्पनीय। जब उसमें ऐसी गति ही नहीं है तो उसको बंधन का कारण मानना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो प्रश्न ही नहीं। जब गति ही नहीं है तो वो क्या बांधेगी? ठीक है जी। रूप में और आकार में क्या? रूप और आकार में कोई अंतर नहीं। रूप शब्द जो है वो 24 गुणों में से एक है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बताए, तो उनमें से एक रूप है। तो रूप क्या है? जो आंख से दिखता है वो रूप है। ये तो न्यायादि में आपने सबने पढ़ लिया ना। रूप गुण क्या है? चक्षु इंद्रिय जिसको पकड़ती है वो रूप है। तो चक्षु इंद्रिय क्या देखती है? शेप को देखती है। ये त्रिकोण है, ये चतुष्कोण है, ये गोलाकार है, ये छोटा है, ये बड़ा है? आकार को देखती है, आकृति, शेप, और कलर को भी देखती है, डिजाइन को भी देखती है। ये सारा रूप गुण है। उसी का एक भाग आकार है। आकार शब्द से तात्पर्य होता है
त्रिकोण है, चतुष्कोण है, षडभुज है, अष्टभुज है, गोलाकार है, कैसा है? वो जो उसकी शेप है ये आकार है। और ये आकार भी आंख से दिखता है तो रूप हो गया, आंख से जो दिखता है वो रूप है। और लाल पीला नीला कलर वो भी रूप है, वो भी आंख से दिखता है। तो रूप शब्द का क्षेत्र व्यापक हो गया, आकार उसका एक हिस्सा है, वो भी रूप ही है। ये फर्क, ठीक है। चलिए सूत्र, हाँ, जो महत्व और अहंकार और मन है, इसमें रूप नहीं है, आकार है। क्यों नहीं है? हेतु दो, क्यों नहीं है? आकार तो है स्वामी। है? आकार तो है। हाँ। तो आकार का ही नाम तो रूप है। फिर रूप कैसे नहीं है? आकार है तो रूप तो नहीं है। आकार है। हाँ स्वामी। आकार कैसे है? क्योंकि प्रकृति साकार है। तो प्रकृति साकार है, प्रकृति से बना है, तो इसका मतलब उसमें आकार है। अच्छा, प्रकृति में रूप है या नहीं है? बीच में तो उसमें नहीं है? है स्वामी। जब रूप है तो उसमें भी आ गया रूप, क्यों नहीं आएगा? सूक्ष्म है, हमारी आंख से नहीं दिखता। अगर रूप हमारी आंख से नहीं दिखता तो इसका अर्थ ये नहीं कि रूप है नहीं, हमारी आंख की शक्ति कम है इसलिए हम नहीं देख पा रहे। अब इनकी आंख ठीक है, चश्मा नहीं लगाते, मेरी आंख कमजोर हो गई, मुझे लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। जब कमजोर हो जाती है तो ऊपर से चश्मा लगाना पड़ता है, और जब ठीक ठाक है तो बिना चश्मे के दिखता है। पर चश्मा भी और आंख भी वहीं तक देख पाएगा जहां तक उसकी सीमा है। अगर आंख से जहां तक देखने की सीमा है उससे भी छोटा पदार्थ हो तो आंख से नहीं दिखेगा, रूप तो है, उसमें रूप तो है पर दिख नहीं रहा। हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। एक दृष्टांत देता हूं, उससे आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। चीनी शक्कर आप खाते हैं ना, चीनी का एक टुकड़ा ले लो, छोटा टुकड़ा, उसको मुंह में डालो, मीठा लगेगा या नहीं? लगेगा ना। तो चीनी के एक दाने में मिठास है और रसना इंद्रिय से पकड़ में आ रही है। अब उस एक दाने के 100 टुकड़े कर दो। कितने? 100 टुकड़े। अब 100 में से एक टुकड़ा लो, उसको चखो, अब मिठास पता चलेगी? रवि जी, नहीं चलेगी। क्या उस 100वें हिस्से में मिठास है या नहीं है? अब देख लो, स्वीकार कर रहे हैं, पर इंद्रिय की पकड़ में नहीं आ रही क्योंकि इसकी क्षमता से बाहर हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो रसना इंद्रिय से उसका मिठास पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन है तो सही। वैसे सीखना ये बताइए, भेद परिमाण ही दिखाई देगा। आंख से तो बड़ा परिमाण, महत परिमाण दिखेगा। तो जैसे चीनी के एक दाने का 100वां हिस्सा, उसमें भी मिठास है और हमारी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रहा, फिर भी है। ऐसे ही बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां सब में रूप है, हमारी आंख से पकड़ में नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये थोड़ी कि रूप नहीं है, प्रकृति में भी रूप है, अभाव से भाव होता नहीं। तो जो स्थूल चीज है उसमें प्रत्यक्ष हो जाता है, जो सूक्ष्म है उसमें अनुमान कर लेते हैं। इस तरह से प्रकृति में भी और मन, बुद्धि, इंद्रियों सब में रूप भी है, आकार भी है, सूक्ष्म है, हमारी आंख से नहीं दिखता। ठीक है, चलिए सूत्रार्थ लिखिए 50। यदि आत्मा में घटादि पदार्थों के समान घट आदि पदार्थों के समान अवयवों वाली क्रिया मान ली जाए। यदि आत्मा में घट आदि पदार्थों के समान अवयवों वाली क्रिया मान ली जाए तो आत्मा को भी घट जैसा, घट आदि पदार्थों जैसा
अन्य धर्मों से युक्त मानना पड़ेगा। अन्य धर्मों से युक्त मानना पड़ेगा। जैसे कि कठोर होना, स्थान घेरना, रूप आकार वाला होना, आपस में टकराना, इत्यादि। ऐसा मानने पर आत्मा के मूल स्वरूप से या वास्तविक स्वरूप से, आत्मा के मूल या वास्तविक स्वरूप से टकराव उत्पन्न होगा। ठीक है। चलो पाठ को यही विराम देते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, 4 सूत्र इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे हैं, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनको कल ही पढ़ेंगे। ठीक है। और बस ये अब 4 ही बचे हैं, इसके बाद असली सूत्र आने वाला 55, जिसमें असली कारण बताया जाएगा, वो अब आने वाला है, कल उसको पढ़ेंगे।